सो कंटिन्यू करते हैं जो हम अपन टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन की। तो और नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप नोट्स भी देख सकते हो इसके पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इसको ही। और 26 क्वेश्चन है, बस ट्रेवल्स द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, the next one third distance at a speed of 20 kilometer per hour, and the next one third distance at a speed of 30 kilometer per hour, the average speed of the bus. So in this question we need to find out the average speed. Options given है 20 meter upon second, 50 by 11 meter upon second, 180 divided by 11 meter upon second and 30 meter per second. जो भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है वो ट्राई करे और आंसर जो है चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो हम ये कहते हैं कि भाई लेट अस कंसीडर दैट टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। टोटल डिस्टेंस एक्स है। अब ये टोटल डिस्टेंस जो एक्स है, जैसे अपन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो एक्स है उसकी ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी जो गिवन है आपको, ए टू बी इज हाउ मच, ए टू बी इज एक्स। नाउ वन थर्ड, फर्स्ट वन थर्ड, तो इसको सी कर देते हैं, इसको कर देते हैं डी, ठीक है। तो फर्स्ट वन थर्ड जो है, देन सेकंड वन थर्ड हो जाएगा, देन थर्ड वन थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, इसको ए से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन ले लेते हैं S1, सी से डी तक की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं S2, और डी से बी तक की जो है उसको ले लेते हैं S3। समझ में आ रही है बात। आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको आता है, सबको आता है, एवरेज स्पीड, यस सर। ठीक है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके आपको आना भी चाहिए आपके लेवल पे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और जो ट्राई कर रहा है वो ट्राई करे और आंसर चैट बॉक्स में कर दे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय आ जाएगा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आप देखें कि मान लो टोटल टाइम टेकन अपन इसमें ले लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो T1 है, सेकंड वाले में टाइम जो है वो T2 है, ये T2 टाइम है, और ये हो गया T3 टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो आपके पास आ जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम टेकन जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाएगा आपके पास टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो तो एक्स है, टोटल डिस्टेंस तो एक्स है ना, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो वो तो एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसको हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन मार्क कर दी अपन ने इसको, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर दी। अब देखें आप आगे, इसमें गिवन वैल्यूज अगर देखें हम, गिवन वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। तो आप बस ट्रेवल्स द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको V1 दिया हुआ है, V1 इज हाउ मच, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस, ठीक है, द नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको V2 भी दिया हुआ है, V2 इज हाउ मच, 20 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो V3 है, V3 इज हाउ मच, V3 इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो आपको स्पीड दी हुई है, आप टाइम हमें पता करना है, डिस्टेंस हमें पता है। तो फर्स्ट जो है ए से सी अगर अपन लें, ठीक है, जो ए से सी जर्नी हो रही है इसकी 4A टू सी, ए से लेके सी तक, तो ए से लेके सी तक में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम कितना है ए से सी में, T1 है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, वो है आपके S1, ठीक है। और स्पीड है हाउ मच, V1। अच्छा, S1 कितना गिवन है, S1 है x/3 गिवन है आपको। S1 वन थर्ड है ना, टोटल का वन थर्ड, तो x/3 आ जाएगा। और V1 जो गिवन है आपको, V1 कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 कर दो। तो ये तो आपने फाइंड आउट करा है किसके लिए, 4A टू सी। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लो A टू सी के बाद कैसा हो रहा है, C से लेके D तक। तो हम यहाँ कर दें 4C टू D, सी से लेके डी तक वाला लेते हैं। तो सी से लेके डी तक में T2 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा S2 डिवाइड बाई V2, और S2 भी कितना है, S2 भी x/3 है।
और V2 देखो, V2 की गिवन वैल्यू कितनी है, 20 है। अब अपन ले लेते हैं 4C से D के बाद क्या है, 4D to B, 4D to B, D से लेके B तक। तो D से लेके B तक में T3 निकालेंगे, और T3 कितना हो जाएगा, S3 डिवाइड बाय V3 हो जाएगा ये, है ना। S3 कितना है, 1/3 यानी x/3 है, और V3 गिवन है हमें 30। समझ में आया। तो देखो आपको T1 T2 T3 मिल गया। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख दो, क्या करो, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो देखो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ तो x आ जाएगा आपके पास, इसको x रहने दो, डिवाइड बाय, देखो T1 यहाँ से पुट कर दो, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाय 30, एक्स डिवाइड बाय 30 हो जाएगा ना, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये x डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये x डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास x डिवाइड बाय 90, है ना। तो x डिवाइड बाय 30 हो गया, प्लस x डिवाइड बाय 60 T2 हो गया, एंड x डिवाइड बाय 90, और ऊपर क्या है, x है। अब देखो इस पूरे में से क्या है, सारे में से x/3 आपका कॉमन आ जाएगा, x/3 को कॉमन ले लो। तो x/3 को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ तो बचेगा 1/10, ठीक है, ये होगा 1/20, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/30, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। अब इस x से ये x कैंसिल कर दो, 3 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना एलसीएम लें, 60 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 6 तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस और ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर आएगा 60 × 3, एंड डिवाइड बाय ये कर दो, 11 आ जाएगा ये, है ना। तो 180 डिवाइड बाय 11, पर आप ध्यान रखना ये आंसर आपने किस में निकाला है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये जो आंसर हमें फाइंड आउट हुआ है, दिस आंसर इज इन किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शंस किस में गिवन है, मीटर अपॉन सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर अपॉन सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 180 डिवाइड बाय 11 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 50/11, 50/11 मीटर अपॉन सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर, 50/11 मीटर अपॉन सेकेंड। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इंडिकेट्स दैट अ बॉडी इज अंडरगोइंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब हो गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ किस किस के बीच के हैं, भी ध्यान रखना आपको, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है यहाँ पर, यहाँ गिवन है स्पीड और टाइम का ग्राफ गिवन है, ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, और ये वापस से आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो किसके लिए है, रेस्ट के लिए। तो यहाँ तो कुछ रिटार्डेशन की बात ही नहीं है, तो सीधी लाइन आ रही है ना, आप जानते हैं रेस्ट में है बॉडी, ये तो रेस्ट का ग्राफ हो गया। यहाँ देखो, यहाँ एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्या है ये, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। आगे आप देखें, ये जो ग्राफ है क्या है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, विच आंसर इज करेक्ट फॉर 27, 27 में कौन सा करेक्ट आएगा आपके, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये सिखा रखा है ना मैंने आपको, अपन ने डिस्कस किया है, लर्न भी किया है कि ये इस तरह से होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 28th क्वेश्चन। 28th इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय अ इक्वेशन। तो कोई ये इक्वेशन है, इससे वेलोसिटी दी हुई है आपको, वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 6 माइनस 0.02t, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, वेयर t इज द टाइम टेकन, ठीक है। द बॉडी, ये कह रहे हैं द बॉडी अंडरगोइंग, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। तो अपन जानते हैं कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके विधान। तो कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन आएगा, फिर ये 0.02 आएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, तो ये 1 आ गया। तो आप देखें ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है
0.02 मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि टाइम नहीं है। अगर यहाँ पर टाइम होता, इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर टाइम आ गया होगा, आ जाता अगर, तो एक्सेलरेशन क्या होती, टाइम पर डिपेंड करती और वेरिएबल हो जाती, ठीक है। बट इन दिस केस टाइम तो यह है ही नहीं, इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। आगे देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, a body starts from rest and moves with uniform acceleration of 2 seconds. It then deaccelerates uniformly. फिर क्या हो रहा है भाई? वो deaccelerate हो रही है uniformly. Deaccelerate uniformly for 3 seconds and stops. If deacceleration is 4 meter upon second square, the acceleration of the body is, acceleration of the body क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। 10 एक दिया हुआ है, 8.7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, देन 6। ये आपको ऑप्शंस इसमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। आपको, हाँ, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ आपको। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चंस की, ठीक है। सो अभी एक विधान ने आंसर करा, अभी देखते हैं अपन क्या सही आंसर है इसका। सो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मान लो ये ए पॉइंट पर है बॉडी, और रेस्ट से वो स्टार्ट कर रही है। रेस्ट से स्टार्ट करके कह रहे हैं मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकंड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मान लो बी पर आ गई वो, और ए से जब बी पर आए तो टाइम दे रखा है आपको t1 इजिकल टू 2 सेकेंड। और इस ड्यूरेशन में जो उसकी एक्सेलरेशन है a1, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इट देन डी एक्सेलरेट, फिर वापस यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है वो, यानी कि अब जो एक्सेलरेशन होगी a2, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट है, और गिवन है आपको 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और सी पर आ जाएंगे, और 3 सेकेंड के बाद स्टॉप हो रहा है, तो मतलब t2 इजिकल टू आपको गिवन है 3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आ गया स्टॉप। तो अभी और भी कुछ वैल्यूज इसमें गिवन है, तो इतना समझ में आया आपको। एक कोई बॉडी है, वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो रेस्ट से जब वो स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये तो आता ही है आपको। यानी यहाँ पर 0 हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। फिर वो बी तक आएगा, मान लो बी पर जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, वीबी, कुछ ना कुछ होगी, तो हमने वीबी मान ली वेलोसिटी, ठीक है। फिर बाद में वापिस वो रेस्ट में आ जाता है लास्ट में, तो लास्ट में रेस्ट में आ गया तो वीसीबी क्या हो जाएगा, वीसीबी 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? लास्ट में क्या है, वो रेस्ट में आ गया तो वीसीबी 0 हो जाएगा, ठीक है। So ये all values are given. Now he is asking about the acceleration of the body is. ये कह रहे हैं कि A1 पता करके बताओ हमें, A1 कितना होगा, what is the value of A1, ठीक है। तो A1 आपको फाइंड आउट करना है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अगर लगाए, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है V इजिकल टू यू प्लस ए टी। क्या होती है? V इजिकल टू यू प्लस ए टी। हम कैसा मोशन ले रहे हैं? हम मोशन ले रहे हैं ए टू बी, ए से लेके बी का मोशन ले रहे हैं। तो ए टू बी के मोशन में देखो, बी ए तो 0 है, ए टू बी के मोशन में, है ना। तो वी ए क्या है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी है। वी ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वीबी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो वीबी हो जाएगा अपना, इनिशियल वेलोसिटी वी ए हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन ए वन है, और टाइम जो है वो कितना है, टी वन है। तो आप देखो यहाँ पर वी बी इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास, वी बी इजिकल टू वी ए तो 0 आ जाएगा, प्लस ए वन आ जाएगा, और टी वन गिवन है, देखो टी वन हाउ मच, 2 सेकेंड, तो टी वन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो ए वन इजिकल टू कितना आ जाएगा, वी बी डिवाइड बाई 2। इसको एक इक्वेशन कर दो, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इफ एनी हाउ इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी बी, कैसे भी अगर मुझे बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब हम क्या लेते हैं कि भाई फोर मोशन, अब हम मोशन लेते हैं कहां से कहां तक का, फोर मोशन बी टू सी, बी से लेके सी तक का मोशन लेते हैं। अब बी से सी में देखो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है ना। तो यहाँ भी अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देते हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, इस बी से लेके सी तक में जो मोशन हो रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो है वीबी, तो यहाँ वीबी आ जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वीसी, तो यहाँ पे वीसी कर देंगे, प्लस अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, ये कह रहे हैं डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पर -4 रख देंगे, है ना।
और आपको नोटेशंस में ही फर्स्ट में बता देता हूँ। एक्सेलरेशन कितना है, a2 है, और टी टाइम कितना है, t2। तो देखो vc कितना है, 0 है, ये vb आ जाएगा, प्लस a2 क्या है, डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन मतलब माइनस, तो ये -4 आ जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ t2, t2 इज हाउ मच, 3। तो यहां से आपके पास आएगा vb -12 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो vb इज इक्वल टू हाउ मच, 12। vb जो है बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है कितनी आई आपके पास, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से a1 फाइंड आउट कर सकते हो, vb की वैल्यू आप 12 रख दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 6 या 12। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो ये कह रहे हैं कि आप बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब ए पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, तो वी एज इक्वल टू 0 कर दिया। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है वो बी पॉइंट तक। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने मान ली a1, तो a1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है। और टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो t1 इजिकल टू कर दिया 2 सेकंड। तो ऐसे करके अपन कहाँ आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। बी पॉइंट पे वेलोसिटी अपन ने मान ली वीबी, बी जो पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी कितनी कर ली हमने, वीबी कर ली। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं इट देन डी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकेंड। तो बी पॉइंट के बाद ये क्या होता है, डी एक्सेलरेट होती है 3 सेकेंड के लिए। तो मान लो बी से सी तक ये डी एक्सेलरेट हो रही है, तो डी एक्सेलरेशन का टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो टी2 इजिकल टू हम कर देंगे 3 सेकेंड। अच्छा, उन्होंने डी एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो डी एक्सेलरेशन अपन किस में शो करते हैं, माइनस में, तो a2 कर दिया हमने, तो a2 इजिकल टू कर दिया -4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फिर वो कह रहे हैं लास्ट में क्या है, वो रेस्ट में आ गई, तो रेस्ट में आ गई तो सी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी हो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। ये कह रहे a1 बताओ, तो हमने पहले मोशन कहां से कहां तक ले लिया, a टू बी। तो ए टू बी मोशन में अपन ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो ए से बी में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वीबी, तो वीबी आ गई। ए से बी जो मोशन हो रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो यहाँ पे वी आ गया। एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, टाइम कितना है, t1। वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रख के आप देखोगे a1 इजिकल टू आ रहा है vb डिवाइड बाय 2। तो हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा है क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे भी करके आपको vb निकालना पड़ेगा, vb मतलब वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। तो उसके लिए हमने क्या करा, मोशन ले लिया बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक का जो आप मोशन लोगे, तो उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बी से लेके सी में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vc, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vb, एक्सेलरेशन कितना है, a2, टाइम कितना है, t2। ठीक है, सब वैल्यू रख दी तो आपके पास vb कितना आ गया, 12 मीटर अपॉन सेकेंड। और vb को आप इधर रख दो इस वाले यहाँ पर, तो इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ क्वेश्चन है, एक डेंसिटी इज अ क्वांटिटी। देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इसमें देखो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। ये दे रखा आपको, स्केलर क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है ये। तो स्केलर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। तो वे डेंसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। जैसे यहाँ पर मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। मीटर जो है वो किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। यानी मास और लेंथ से मिल, मास और लेंथ की पावर 3 कर दें तो उससे मिलकर क्या बनी है, डेंसिटी बनी है। तो डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी है। तो इसका फोर्थ आंसर सही है, बोथ 1 एंड 2। डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ओके।